मेरे सम्मानित श्रोतागण एवं दर्शकगण, मैं आज आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 11 लगायत 20 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। आप लोग विशेष सावधानी के साथ सुने और लाभ उठाएं। धारा 11 क्या है? धारा 11 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी अधिकारी को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रायः सीमित समय और विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। धारा 12 मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या करती है। किस क्षेत्र में कौन सा मजिस्ट्रेट कार्य करेगा, यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। धारा 13 अतिरिक्त और सहायक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त या सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ये नियुक्ति विशिष्ट कार्यभार को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए होती है। धारा 14 मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। मजिस्ट्रेटों को उनके पद के अनुसार अलग अलग शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं। ये शक्तियाँ न्यायिक कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु निर्धारित की गई हैं। धारा 15 क्षेत्रों में 7वें प्रकार के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार 7वें प्रकार के मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा सकते हैं। इनका उपयोग विशेष परिस्थितियों या आवश्यकताओं में किया जाता है। धारा 16 सम्मिलित करना और हटाना। मजिस्ट्रेटों के सम्मेलन यानी जुरिडिक्शन में बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस तरह के आदेश पारित कर सकती है। धारा 17 स्थानांतरण एवं पुनर्नियुक्ति। यदि मजिस्ट्रेट का तबादला स्थानांतरण
या नई जगह की नियुक्ति आवश्यकता है तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। धारा 18 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यभार का वितरण। कार्यभार का वितरण राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाता है। धारा 19 कार्यभार में परिवर्तन। मजिस्ट्रेटों के पास कार्य में परिवर्तन या स्थायी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। धारा 20 अस्थायी न्यायिक प्राधिकरण। राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अस्थायी न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा न हो। इन सभी धाराओं में विशेष रूप से मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, उनके अधिकार, कार्यक्षेत्र, स्थानांतरण व सशक्तिकरण जैसी प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है ताकि न्यायिक प्रक्रिया कुशल, पारदर्शी और प्रभावी रहे। अब मैं धाराएं 11 से 20 तक का सरल भाषा में और आपको समझाता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराएं 11 से 20 तक का सारांश सरल भाषा में निम्नलिखित है। धारा 11 राज्य सरकार या उच्च न्यायालय विशेष ज़रूरत के अनुसार किसी अधिकारी को सीमित समय के लिए विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकती हैं। धारा 12 मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे, उनका कार्य क्षेत्र राज्य सरकार तय करती है। धारा 13 न्यायिक प्रक्रिया में सहूलियत के लिए अतिरिक्त या सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 14 मजिस्ट्रेटों के अधिकार और शक्तियाँ उनके पद व स्तर के अनुसार निर्धारित हैं। धारा 15 ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार 7वें प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। धारा 16 मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र में बदलाव अथवा परिसीमन राज्य सरकार के आदेश से ही हो सकता है। धारा 17 किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण, नई नियुक्ति अथवा कार्य निर्धारित करना राज्य सरकार के अधिकार में है। धारा 18 किस मजिस्ट्रेट को कौन सा कार्य देना है, इसका वितरण राज्य सरकार या उच्च न्यायालय कर सकते हैं। धारा 19 मजिस्ट्रेटों के काम में अस्थायी परिवर्तन अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। धारा 20 किसी क्षेत्र में अस्थायी न्यायिक व्यवस्था राज्य सरकार बना सकती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो। कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार
माननीय उच्च न्यायालय ये समझता है कि यहाँ अस्थायी रूप से मजिस्ट्रेटों की ज़रूरत है, तो वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर सकती है। यहाँ प्रत्येक धारा का उद्देश्य मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उनके कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियाँ और प्रशासनिक नियंत्रण को आसान बनाना है, ताकि न्याय व्यवस्था सहज एवं पारदर्शी बनी रहे। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 11 से लगाकर 20 तक ये धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। आगे में धाराएं 11 लगाए 20 का हर धारा बंदी का संक्षिप्त शीर्षक भी बताता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराएं 11 लगायत 20 के संक्षिप्त शीर्षक सरल रूप से निम्न प्रकार है। धारा 11 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। धारा 12 मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार। धारा 13 अतिरिक्त एवं सहायक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति। धारा 14 मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ। धारा 15 सातवें प्रकार के मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियाँ। धारा 16 मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकार का पुनः निर्धारण। धारा 17 मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण और नियुक्ति। धारा 18 कार्यों का वितरण। धारा 19 कार्यों में परिवर्तन और अतिरिक्त जिम्मेदारी। धारा 20 अस्थायी न्यायिक प्राधिकार का गठन। ये शीर्षक हर धारा का मुख्य विषय उजागर करते हैं और प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाते हैं। इस प्रकार आपने देखा, आपने सुना कि भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 11 लगायत 20 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन बता दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनसे लाभ उठाएं। मैं पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि हमारी ये श्रृंखला जब तक BNSS 2023 की धाराएं ख़त्म नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इनका लगातार आपको अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं अपना समय निकालकर आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा। अब मैं अपने पाठकों से, श्रोताओं से, दर्शकों से पुनः आग्रह करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें, जिससे
मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ पर यूट्यूब ज़्यादा कुछ नहीं देता और न ही मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई प्राप्ति हो सकेगी, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरी तमन्ना पूरी होगी। अब मैं अगले वीडियोज़ में आपको अगली धाराओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।